कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ अब भारतीय जनता पार्टी के दामन में चले गए हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इनसे हम बात करेंगे कि क्या उनके जाने के बाद राजनीति में क्या नया मोड़ आएगा। ये बताइए कि जिस तेवर के लिए जाने जाते थे गौरव, अब क्या उस तेवर वो भारतीय जनता पार्टी में मिल पाएगा या उनके जाने से कांग्रेस कमज़ोर हो गई? कांग्रेस कमज़ोर नहीं हुई है। और देखिए, ऐसा है, कांग्रेस जनता की बात को उठाती रही है और उठाती रहेगी। कांग्रेस गरीबों की राजनीति करती है, किसानों की राजनीति करती है, और जिसको ये लगता है कि सत्ता की मलाई खाने की ज़रूरत है वो सत्ता में जा सकता है। अभी सरकार बदल जाएगी, ये सारे लोग फिर से वापस आएंगे। गौरव वल्लभ की कोई व्यक्तिगत मजबूरी ज़रूर रही होगी। मुझे नहीं लगता कि नहीं, वो जिस बेबाकी के साथ कहते थे कि नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, अचानक से क्या हो गया कि उनको लगने लगा कि नहीं, जो चौपट किया 10 साल अब अच्छा करेंगे। तो ये तो सवाल गौरव वल्लभ से पूछना चाहिए। गौरव वल्लभ जैसे जो लोग हैं, गौरव वल्लभ को पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, गौरव वल्लभ को 2 चुनाव लड़वाए पार्टी ने और बुरी तरीके से वो हारे। सवाल आज ये है कि जब लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए दल बदल करते हैं तो जनता ये पूछने लगती है कि आखिर बात क्या है। तो जनता ये पूछ रही है कि जो गौरव वल्लभ नरेंद्र मोदी को कहते थे कि अर्थव्यवस्था को चौपट किया है नरेंद्र मोदी ने, अचानक से उनको उनके अंदर कौन सी खूबी दिखने लगी। तो निहित स्वार्थों के लिए लोग जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल ये है कि कांग्रेस के लोग छोड़ के कुछ गए, हमारे पूर्व नेताओं को उन्होंने ज्वाइन कराया है। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व प्रवक्ता, पूर्व प्रत्याशी। हम आपको बताते हैं कांग्रेस की स्थिति क्या है। एक तरफ होता यह है कि सत्ता पावरफुल होती है, तो वो तमाम तरीके के लोभ दे सकती है, स्वार्थ की बातें हो सकती हैं, डरा धमका सकती है। तो नैसर्गिक प्रक्रिया है कि सत्ता की तरफ लोग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब सत्ता के लोग छोड़ के विपक्ष की तरफ जाने लगे तो ये बहुत गंभीर बात है, और ये बात बताती है कि जनता में बदलाव की लहर है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान से भाजपा के 2 सिटिंग सांसद कांग्रेस में आए, हरियाणा से सिटिंग सांसद कांग्रेस में आए, बिहार से 3 सिटिंग सांसद कांग्रेस में आए, झारखंड के जो भाजपा के मुख्य सचेतक रहे विधानसभा में वो कांग्रेस में आए, राज्यसभा के मध्य प्रदेश के सिटिंग सांसद, राज्यसभा सांसद हमारे कांग्रेस में आए। मतलब ये है कि इतने हमारे अपने पूर्व नेताओं को ज्वाइन कराया। आपके तो सिटिंग जो सांसद हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। मतलब साफ है कि बदलाव की स्थिति को वो भांप गए हैं। उनको लग रहा है कि वोटों का जो बिखराव होता था और मोदी की सत्ता बन जाती थी, इस बार बिखराव नहीं होगा। इस बार जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। जनता अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रही है। इस तानाशाह के रवैये से जनता नाराज है, इनके भ्रष्टाचार से जनता नरेंद्र मोदी के नाराज है। इस वजह से जनता अब बदलाव चाहती है और जनता का एक नारा है, अब सरकार बदलनी है। गौरव वल्लभ जाते जाते कांग्रेस पे आरोप लगाए गए हैं कि सनातन को लेकर, इसको क्या मानते हैं? नहीं, गौरव वल्लभ को अगर इतनी सनातन की जानकारी है, मुझे लगता है गौरव वल्लभ जी को अर्थशास्त्र की ज़्यादा जानकारी थी, सनातन की उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल गौरव वल्लभ से है कि सनातन को किसने क्या कहा? कांग्रेस ने कभी सनातन पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन सनातन के शिखर पुरुष भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग के खिलाफ भाजपा के ट्रोल गैंग और भाजपा के नेताओं ने अभद्र टिप्पणी की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग की बातों का अनादर किया है। तो अगर सनातन की गौरव वल्लभ को समझ होती तो वो पहले तो ये बात कहते कि प्रधानमंत्री मोदी को शंकराचार्य महाभाग से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो सनातन की उनको, मुझे नहीं लगता कि सारी उनको समझ है, क्योंकि सनातन के शिखर पुरुष जो हमारे हैं वो भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग हैं, और उनके आदेशानुसार सनातन चलता है, नागपुरी संतरों के द्वारा नहीं।